नमस्कार दोस्तों। इसे कहते हैं कि खुद ही फसाना बन गए कहानी कहते कहते। मुझे सही से ये शब्द नहीं आते हैं, क्या शेर कहा जाता है इस मौके पर। लेकिन बात यही है कि राहुल गांधी अक्सर ऐसा काम करते हैं कि खुद ही उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। वो हिट एंड रन की पॉलिसी पर चलते हैं, कभी भी कुछ भी बात कह देते हैं और उसके बाद फिर चुपचाप अलग हो जाते हैं। देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी थी पिछले साल चौकीदार चोर है वाले मामले में, और भी कई बार ऐसे मामले हो चुके हैं जिनमें राहुल गांधी गलत साबित हुए और बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब जब से चीन वाला मुद्दा हुआ है, गलवान घाटी वाला, उसके बाद से राहुल गांधी ने कंटिन्यूअस एक मुहिम चलाई हुई है नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के खिलाफ कि चीन ने भारत की ज़मीन कब्जा ली है और केंद्र सरकार झूठ बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी लगातार पहले ट्वीट कर रहे थे और कई बार उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये बात कही है। अब पिछले कुछ दिनों से उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया है। आपने देखा होगा एक नया लुक आया है राहुल गांधी का, जिसमें वो हाफ स्लीव एक शर्ट पहने हुए हैं ब्लू कलर की, बड़े बड़े बाल हैं उनके घुंघराले, उसमें वो इंडियन भी नहीं लग रहे, विदेशी जैसे लग रहे हैं। और कोई शख्स जैसे उनका इंटरव्यू ले रहा हो, वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात कह रहे हैं और लगभग 2-2.5 मिनट की वीडियो रोज़ाना कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से फेसबुक पर ये शेयर की जा रही है राहुल गांधी के नाम से। और इसमें राहुल गांधी लगातार ये बातें कह रहे हैं कि भारत की जो ज़मीन है वो चीन के कब्जे में है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आज तो राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं झूठा हूँ तो मेरा राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगा और मुझे अपने राजनीतिक कैरियर की भी परवाह नहीं, लेकिन मैं देशवासियों के सामने झूठ नहीं बोल सकता। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं केवल तुक्का नहीं मार रहा हूँ कि भारत की ज़मीन चीन ने कब्जाई है, बल्कि राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मैंने सैटेलाइट पिक्चर्स देखी हैं जिसमें साफ है कि भारत की ज़मीन चीन के कब्जे में है, सेना कहाँ तक पहुँच चुकी है चीन की। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि मैंने जो पूर्व सैन्यकर्मी हैं उनसे बात की है, उनका कहना है कि भारत की बहुत सारी ज़मीन चीन कब्जा चुका है और सरकार झूठ बोल रही है और सीमा पर अभी गतिरोध बरकरार है। जबकि पिछले दिनों दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई थी कि यथास्थिति बना दी जाए, सेनाएं पीछे हट जाएं, लेकिन राहुल गांधी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। रोज़ इस वीडियो को जारी करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट हैं। लगभग अगर आप ट्विटर की बात करें तो उस पर 2 मिनट 10 सेकंड का वीडियो डेली डाला जाता है और उसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर राहुल गांधी बात करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उस वीडियो को एडिट किया गया है। ब्लैक बैकग्राउंड है, राहुल गांधी बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो मैगजीन्स अखबारों में जो कटिंग्स छप रहे हैं चीन को लेकर, उनकी स्लाइड्स उस पर चलती रहती हैं। बहुत एट्रैक्टिव उसे बनाया गया है, लेकिन ये नहीं स्पष्ट है उस वीडियो से कि वो वीडियो कहाँ शूट किया गया है और उस वीडियो में उनके सामने कौन शख्स है जो सवाल पूछ रहा है, वो किसे जवाब दे रहे हैं, किसे मुखातिब हैं। उसमें वो कैमरे की तरफ भी नहीं देखते, साइड पोज से उसमें उन्हें दिखाया जाता है। मैं ये सब डिटेल उस वीडियो की आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसे लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये आरोप लगाया है खुलेआम टीवी चैनल पर एक डिबेट के दौरान। उन्होंने दूसरी तरफ कांग्रेस के अखिलेश सिंह उनके सामने थे डिबेट में और राजस्थान के मुद्दे पर ये डिबेट हो रही थी, लेकिन उसमें संबित पात्रा ने ये खुलासा किया कि राहुल गांधी इस समय देश में है ही नहीं, वो इस समय विदेश में है। और उन्होंने कहा कि अगर वो हैं तो मैं चैलेंज देता हूं वो सामने आएं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें राजस्थान के मुद्दे पर। और संबित पात्रा ने बड़े कॉन्फिडेंस की ये बात कही है और कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात से कन्नी काट गए। संबित पात्रा का कहना था राहुल गांधी विदेश में नहीं है, विदेश में है और ये जो वीडियो है ये पूरा एक साथ शूट कर लिया गया है और उसी की कटिंग कर करके रोज किसी ना किसी मुद्दे पर डाला जाता है जिससे कि राहुल गांधी की खबरें छपें मीडिया में और उनका बयान सामने आए। ये बात उन्होंने बहुत ही पुख्ता तरीके से कही है और इसका अभी तक किसी ने खंडन भी नहीं किया है।
कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है। राजस्थान की स्थिति को लेकर घिरी हुई है कांग्रेस। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि राहुल गांधी कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, सोनिया गांधी वगैरह, उनसे बिल्कुल भी उनकी मैचिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए वो अपनी टीम के साथ अपना काम अलग ही कर रहे हैं। और कई बार तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद राहुल गांधी अब कांग्रेस में ही एक अपनी अलग कांग्रेस चलाने के मूड में मुझे नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी पर यह आरोप अगर लगता है कि वो विदेश में हैं तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इस समय देश में जो कोरोना का काल चल रहा है, सभी लोग यहीं हैं, सभी पार्टियों के नेता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जनता से संपर्क में रहे हैं। और ऐसे में अगर राहुल गांधी विदेश में हैं तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उनकी विदेश यात्राओं को लेकर पहले से सवाल उठते रहे हैं। वो कहाँ जाते हैं, किस देश में जाते हैं, किस काम से जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। कोई कहता है वो बैंकॉक जाते हैं, कोई कहता है कि वो किसी मित्र से मिलने के लिए जाते हैं। अब वो बीमार तो है नहीं कि वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर जा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स तो इस समय बंद हैं। अगर वो विदेश गए हैं तो वो कैसे गए हैं? संबित पात्रा ने बड़ा चैलेंज दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस को इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी कहाँ हैं। और बीजेपी ने उनके चीन संबंधी आरोपों को खंडन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत की सेना का मनोबल ना गिराएं आप राहुल जी। और बालाकोट और जो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे सीमाओं पर जो शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है, आप उसे कम ना माने। और भाजपा ने तो जीवीएल नरसिम्हा राव जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने तो साफ कह दिया कि राहुल जी आपकी राजनीति का सूर्यास्त हो चुका है और आप अपने मुंह से ये मत कहें कि मैं अपनी राजनीति की कैरियर को दांव पर लगाकर चीन को लेकर सच कह रहा हूँ और झूठ नहीं बोलूँगा। तो आपका कैरियर तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, ये बीजेपी ने उनसे कह दिया है। लेकिन ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी देश में हैं या विदेश में हैं, और अगर देश में हैं तो कहाँ हैं, ये वीडियो कहाँ से जारी हो रहा है, और अगर विदेश में हैं तो फिर वो कहाँ हैं, इसका सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी के पास अब एसपीजी की सुरक्षा नहीं है और वो कहीं भी जा सकते हैं। पहले वो एसपीजी की सुरक्षा उनके पास थी, उसके बावजूद भी एसपीजी को बिना बताए विदेश चले जाते थे। ये बात एसपीजी ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान लिखित बयान में कही है। तो राहुल गांधी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जहां उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। देखते हैं इस बार बीजेपी उनके विदेश में होने का मुद्दा उठा पाती है या ये बात फिर यूं ही दबकर रह जाती है। इस बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।